उपस्थित परम सौभाग्यशाली भागवत रस रसिक जिज्ञासुवृत्त, परमात्मा की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र दृष्टि के परिणाम स्वरूप हम सभी इस दुर्लभ मानव तन को प्राप्त करके अत्यंत दुर्लभ वेदांत चर्चा कर रहे हैं। ये वेदांत चर्चा अत्यंत सौभाग्य से इस जीव को प्राप्त होती है और इस वेदांत चर्चा के द्वारा ही यह जीव अपने वास्तविक स्वरूप, अपनी वास्तविकता परमात्मा को समझ पाता है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा अन्य रास्ता नहीं है जिसके द्वारा वह अपने आप को समझ सके। जहां तक बात है कर्म योग की, तो कर्म योग करते हुए ये उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है और भक्ति में प्रवेश करता है। भक्ति महारानी इसके ऊपर कृपा करती है, जिसके द्वारा इसके विकारों की इतिश्री होती है, जिसके द्वारा इसका चंचल चित्त स्थिरता की ओर बढ़ना प्रारंभ होता है और इसी भक्ति महारानी की कृपा से इसके जीवन में किसी सदगुरु का प्रवेश प्रारंभ होता है और जब सदगुरु का प्रवेश इसके जीवन में होता है तो इसका जीवन वैराग्य से संयुक्त होते होते इसके मन में एक प्रबल जिज्ञासा जागृत होती है और उस प्रबल जिज्ञासा के जागृत होने पर ये महान पुरुषों की कृपा से अपने स्वरूप, अपने आधार अधिष्ठान, अपनी वास्तविकता परमात्मा को जान पाता है और जब ये परमात्मा को जान जाता है अयम आत्मा ब्रह्म रूप से, तो यह समस्त बंधनों से विनिर्मुक्त होकर एक अपनी वास्तविकता ब्रह्म में विराजमान होता है। इसी की चर्चा इस विचार सागर ग्रंथ में प्रारंभ से लेकर अंत तक की गई है। मंगलाचरण से लेकर के अगर हम चिंतन करके देखें तो इसी विषय के ऊपर चर्चा की जाती है। यहां पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया जाता है, जिसमें अपनी वास्तविकता का बोध करने के लिए इस ग्रंथ का शुभारंभ किया गया है। हम सबकी वास्तविकता एक ही है, भले ही हम सब में नाम के रूप में विभिन्नताएं दिखाई देती हों, जाति के रूप में विभिन्नताएं दिखाई देती हों, वर्ण आश्रम को लेकर के विभिन्नताएं दिखाई देती हों, लेकिन हम लोगों के बीच एकता कौन सी है? तो वो एकता है परमात्मा की, वो एकता है आत्मा की। सबके अंदर विराजमान आत्मा एक ही परमात्मा है। ये आत्मा भिन्न भिन्न दिखता हुआ भी एक है। जैसे सूरज एक है, लेकिन जब एक शीशे की टुकड़ियां हजारों पड़ी हुई हो, लाखों पड़ी हुई हो, करोड़ों पड़ी हुई हो, तो अलग अलग टुकड़ियों में अलग अलग सूर्य भासित होता है। एक ही सूर्य उन टुकड़ियों की भिन्नता के कारण से अनेक प्रतीत होता है। ऐसे ही एक ही परमात्मा अनेक अंतःकरणों के कारण से भिन्न सा इस जीव को प्रतीत होता है और यह तभी तक भिन्न प्रतीत होता है जब तक इसके अंदर जीवपना है, और जब ये अपने जीवपने की सीमा से बाहर निकल करके
अपनी वास्तविकता परमात्मा में आता है तो फिर ये भिन्नता समाप्त हो जाती है। भिन्नता नाम की कोई वस्तु रहती नहीं है, क्योंकि यथार्थता में, वास्तविकता में भिन्नता है ही नहीं, केवल कहने मात्र के लिए है। लेकिन उसके लिए टुकड़ी की सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक टुकड़ी की सीमा में रहेंगे तब तक बाहर निकल नहीं सकते, बंधन में जकड़े रहेंगे, अज्ञानता रहेगी। और जब तक अज्ञानता रहेगी तो फिर ब्रह्म स्वरूपता कैसी संभव है। लेकिन जैसे ही अज्ञान स्वरूपता निपटती है, निवृत्त होती है महान पुरुषों के उपदेश से, तो उसी समय अपने स्वरूप में ये स्थित हो जाता है अहम ब्रह्मास्मि रूप से। क्योंकि हम सबकी वास्तविकता अहम ब्रह्मास्मि ही है। और इसके लिए सबसे पहले हमें अपने स्वरूप में से विरोधी भावों को हटाना होगा। जब तक ये विरोधी भाव हमारे अंदर बने रहेंगे तब तक पाप पुण्य, लाभ हानि, गमन आगमन, सुख दुख इनके कारण से वो बना ही रहे। इसलिए अगर हमें इन सब की सीमा से बाहर निकलना है तो सज्ञान की सीमा से बाहर निकलना होगा। कल आपके सन्मुख जो चर्चा की गई थी वो जीव भाव को लेकर की गई थी कि जीव भाव है क्या, इसमें विरोधी भाव है क्या, क्या विरोधी भाव है और क्या वास्तविक भाव है। तो सबसे पहले जीव के स्वरूप का वर्णन किया कि जीव कहते किसे हैं। जब तक हमारी समझ में यही नहीं आएगा कि जीव कहते किसे हैं तो फिर हम समझेंगे क्या। और इसके लिए कहा कि जीव जो है वो 3 चीजों से मिलकर के बना है। एक तो अंतःकरण या बुद्धि। अंतःकरण या बुद्धि कहें तो दोनों एक ही बात है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों को मिलाकर के अंतःकरण कहा जाता है। तो ये जो अंतःकरण है, इस अंतःकरण से आच्छादित जितना चेतन है, अर्थात इस अंतःकरण के अंदर विराजमान जितना चेतन तत्व है, उसको हम आत्मा कहते हैं, कूटस्थ कहते हैं। जितना अंतःकरण है उस अंतःकरण के अंदर जितना परमात्मा है वो परमात्मा और वो अंतःकरण। और तीसरी बात कहते हैं ये अंतःकरण एक दर्पण की भांति होता है, इसमें शेष परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। तो ये तीनों मिलाकर के जीव कहलाते हैं। जीव इन तीनों को मिलाकर के कहा जाता है। अब विषय आया था कि जो जीव है उसमें गमन आगमन किस में है। ये अभी चर्चा चल रही थी बैल की योनि की, 2 पांव की बजाय 4 पैर। कहते हम तो भक्ति में ही मन लगा लें। तो भक्ति, जो व्यक्ति भक्ति करता है वो 2 से 4 पैर वाला नहीं बन सकता। पहले तो मैं आपको ये बता, इस बात का अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि जिस लेवल पर हम पहुंच चुके हैं वहां से वो 4 पैर वाली बातें समाप्त हो जाती है। उसके बाद भी अगर कोई ये सोचे कि मैं 4 पैर वाला, उड़ने वाला, तैरने वाला, गलियों में फिरने वाला, कसाईयों के यहां कटने वाला, जो शरीर है ये ऐसे, उनमें चला जाऊंगा, तो ये उसका ज्ञान है। ये संभव ही नहीं है। जो भी परोपकार से संयुक्त एक बार जीवन जीना प्रारंभ कर देता है तो वो फिर इन योनियों को प्राप्त नहीं हो सकता। वो या तो इसी योनि को प्राप्त होगा या इससे ऊपर की योनि को प्राप्त होगा, जहां तक बात यह है। लेकिन हम जिन जगह पर विराजमान हैं वहां पर जिस चर्चा को हम करते हैं, हम इससे आगे की चर्चा करते हैं। हमारा जो वेदांत है ये इसके बाद शुरू होता है।
यहां तक की पढ़ाई के पढ़ाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन यहां से अगली जो पढ़ाई है वेदांत, यहां से प्रारंभ होता अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म की जिज्ञासा होती है, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा होती है। और ब्रह्म की जिज्ञासा जिसके मन में होती है उसे क्या जानना है? जन्मादस्य यत्, उसे जानना है कि जिससे तीन चीजें होती हैं। एक सृष्टि का प्रकटन होता है, दूसरे से सृष्टि का पालन होता है, और तीसरे सृष्टि का लय होता है। जन्मादस्य यत्, जिससे होता है, जिसमें होता है, ये सब जिससे होता है। वास्तव में होता है भी कहना नहीं बनता है। होता है जैसे स्वप्न होता है, ये कहना बनता नहीं है, क्योंकि स्वप्न एक कल्पना है, एक भूल है, भ्रांति है, अध्यास है, नासमझी है। तो इसी प्रकार से ये जो हम प्रकटन कहते हैं, ये बनना कहते हैं, ये भी एक भूल है, भ्रांति है, आरोप किया जाता है। शुद्ध चेतन ब्रह्म में ये आरोप किया जाता है, जैसे साक्षी में स्वप्न का आरोप किया जाता है। साक्षी में स्वप्न का आरोप हो रहा है, लेकिन वास्तव में स्वप्न का संसार है, यदि हम देखें, चर्चा करें, कुछ है ही नहीं, एक छलावा है, भलावा है, कल्पना है। ऐसे ही ये भी एक छलावा है, भूल है। तो ये जो बनना कहा गया, ये भूल है, लेकिन भूल से ही इसका पालन होता है, और भूल से ये लय हो जाता है। अपने में से ही स्वप्न का प्रकटन हुआ, अपने में ही स्वप्न ने सारी सत्ता पाई, सारा इसका पालन पोषण हुआ, और अपने में ही जगने पर ये लय को प्राप्त हो गया। यही तो कल्पना का खेल है। तो स्वप्न की जो कल्पना है उसके बारे में हम चिंतन कर लेते हैं, लेकिन जो जागृत का स्वप्न है उसके बारे में कल्पना करते हुए दिल दहकता है, डरता है, उसको स्वप्न मानने में हम पीछे रह जाते हैं, स्वप्न नहीं मान पाते, जबकि है यही। तो इसलिए मैंने कहा, ये ब्रह्म में जो आरोप होता है, ब्रह्म के द्वारा जो पालन होता है, और ब्रह्म में जो लय दिखाई देता है, ये सारे का सारा अज्ञान है। और यह अज्ञान निवृत्त ज्ञान से होता है, और यह ज्ञान विचार सागर का ज्ञान है, अपना ज्ञान है। अंतःकरण, अंतःकरणोपहित चेतन, अंतःकरण में चेतन का प्रतिबिंब, ये तीनों मिलकर के जीव हैं। अब इन तीनों भागों को अलग अलग करके हम देखें तो जो अंतःकरण उपहित चेतन है, यानी जो कूटस्थ है या आत्मा जिसको हमने कहा है, वह तो अक्रिय है। उसके स्वभाव की अगर हम चर्चा करें तो आत्मा अक्रिय है, आत्मा अचल है, आत्मा स्थिर है। तो इसमें तो आवागमन संभव नहीं है, इसमें कर्तापना संभव नहीं है। जब इसमें कर्तापना नहीं है तो भोक्तापना भी नहीं है। आत्मा में न कर्तापना है न भोक्तापना है, लेकिन आत्मा समाया हुआ सारे में है। मुख्य बात यह है, आत्मा इस शरीर के अंदर ओतप्रोत है, नख से लेकर शिख पर्यंत, नाखून के अगर भाग से लेकर के और शिखा पर्यंत शरीर के रोम रोम में आत्मा विराजमान है। शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं, कोई भी ऐसा भाग नहीं जहां पर आत्मा ना हो। कहते हैं जैसे जब घड़े में जल भरा जाता है तो घड़े के अंदर कोई ऐसा स्थान नहीं रहता है जहां पर जल ना हो। इसी प्रकार से इस शरीर के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर परमात्मा ना हो। परमात्मा इस शरीर के अंदर विराजमान है,
लेकिन परमात्मा शरीर के अंदर विराजमान होते हुए भी परमात्मा केवल इस शरीर का आधार बनता है। जैसे कल आपको दृष्टांत दिया कि समुद्र मंथन के समय कच्छप भगवान केवल आधार बने, किया उन्होंने कुछ नहीं। उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता। अगर कच्छप ना होता तो क्या मंथन संभव था? क्या रत्नों की उत्पत्ति संभव थी? नहीं थी। ठीक इसी प्रकार से आत्मा करता भले ही कुछ ना हो, लेकिन आत्मा के बिना कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि आधार तो आत्मा ही दे रहा है। जो भी कुछ हो रहा है वो तो आत्मा के ऊपर ही हो रहा है। आप बस से यात्रा करना चाहते हैं, अपनी गाड़ी से यात्रा करना चाहते हैं, धरती ना हो तो कैसे यात्रा करेंगे? धरती का आधार जरूर चाहिए। आपकी यात्रा धरती के बिना संभव नहीं है। भले ही आपकी यात्रा में धरती कुछ ना करती हो, जड़वत पड़ी रहती हो, सुसुप्त, वो कुछ नहीं करती। ऐसे ही ये आत्मा कुछ नहीं करता, ये कूटस्थ कुछ नहीं करता है। जब कुछ जो करता नहीं सो बढ़ता नहीं। जब वो करता ही नहीं है तो उसका फिर आवागमन कैसा? इसलिए कहा वो अचल है। आत्मा अचल है, स्थिर है। आत्मा कहीं आता जाता नहीं है, निश्चेष्ट है। अब बात रहेगी दो की। जो दो की बात रही वो क्या है? बुद्धि और बुद्धि में पड़ने वाला प्रतिबिंब। इस बुद्धि और बुद्धि में पड़ने वाले प्रतिबिंब के ऊपर आप दर्पण लेकर के विचार करें। दर्पण इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। जहां जहां दर्पण जाएगा, अर्थात बुद्धि जाएगी, अंतःकरण जाएगा, वहीं वहीं प्रतिबिंब जाएगा। जो उसके अंदर प्रतिबिंब है परमात्मा का, वो हर जगह जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के कारण से है। दर्पण है तो प्रतिबिंब है, दर्पण नहीं है तो प्रतिबिंब नहीं है। इसलिए जब हम जाने की बात करते हैं तो कौन जाता है इस शरीर को छोड़ करके? तो कहते हैं एक तो ये दर्पण जाता है, और जब दर्पण जाता है तो दर्पण के साथ में चिदाभास, इसके अंदर भासने वाला प्रतिबिंब तो अपने आप ही जाता है। जब तक उसे दर्पण का आधार मिल रहा है तब तक वो जाएगा ही। ये लोक लोकांतरों में कभी ऊपर के लोकों में जाता है, कभी नीचे के लोकों में जाता है, कभी इस लोक में मध्य में ठहर जाता है। तो लोकों में जो भ्रमण होता है ये इसी का होता है। यद्यपि जीव तीनों को मिलकर के कहा जाता है, उसमें आत्मा भी मिलाया जाता है, तब जाकर के वो जीव होता है। या कह लीजिए भाई आत्मा तो सब जगह है ही। परमात्मा कोई ऐसा स्थान है ही नहीं जहां ना हो। जहां भी जाएंगे वहीं सत्ता मिल जाएगी, जहां भी जाएंगे वहीं आधार मिल जाएगा। धरती आपको कहीं भी जाइए वहीं मिल जाएगी, कौन से भी देश में जाए। आप भारत में है तो भारत में भी धरती मिल रही है, अमेरिका में जाते तो वहां भी धरती मिल जाती है, ब्रिटेन में जाते हैं वहां भी धरती मिल जाती है। तो ऐसे ही आत्मा जहां भी आप जाए शरीर, वहीं पर आत्मा पहले से विराजमान है, सदा रहता ही है, व्यापक है। तो आत्मा रूपी आधार सबको हर जगह पर मिल रहा है, इसलिए आत्मा तो सब जगह। अब विषय दो का रह गया, तो सारे धर्म इन दोनों के हैं। अब इन दोनों के ऊपर भी अगर यदि हम चिंतन करें, अब इन दोनों के ऊपर गहनता के साथ चिंतन करें। एक अंतःकरण है और एक अंतःकरण में पड़ने वाला प्रतिबिंब है। अगर हम धर्मों की बात करें तो अब ये धर्म अंतःकरण के हैं या चिदाभास के हैं? दोनों के मिले हुए के हैं। सामान्यतः अगर यदि किसी से पूछा जाए तो चिदाभास को जीव कह करके संबोधित कर देते हैं। ये जो चेतन का आभास है, परमात्मा का जो प्रतिबिंब है, इसी को जीव कह देते हैं साधारणतः। लेकिन वास्तव में अगर यदि इस चिदाभास के ऊपर हम चिंतन करें तो चिदाभास तो भाई अंतःकरण के आश्रित है, अंतःकरण की यात्रा के ऊपर आश्रित है, अंतःकरण की शुद्धता या मलिनता के ऊपर आश्रित है। अगर अंतःकरण मलिन हो जाए, काला हो जाए, तो उसके अंदर पड़ने वाला प्रतिबिंब ये चिदाभास भी काला दिखने लगता है, होता नहीं।
अंतःकरण की मलिनता के कारण से ये चिदाभास, ये परमात्मा का प्रतिबिंब भी काला दिखने लगता है। और अगर यदि अंतःकरण शुद्ध हो, बिल्कुल निर्मल हो, तो इसमें प्रतिबिंब चिदाभास बिल्कुल स्पष्ट होता है, साफ होता है, निर्मल होता है। तो दर्पण की निर्मलता के कारण से चिदाभास भी निर्मल हो जाता है। दर्पण की मलिनता इसे मलिन कर देती है, दर्पण की शुद्धता इसे शुद्ध कर देती है। ये विशेष बात है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो चिदाभास न कभी मलिन होता, न कभी निर्मल होता, वो जैसा है एक रस है। आप चिंतन करो, जैसे तेल चढ़ाते हैं आप कढ़ाई में, घरों में रोज काम करते, कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया, तेल गर्म हो गए, पूरियां सिक गई और बहुत सी चीजें बन जाती हैं। कढ़ाई में जो तेल पड़ा हुआ है वो गर्म होता है, नीचे अग्नि जली होती है। अब विचार करके देखो, उस तेल में जो प्रतिबिंब पड़ता है क्या वो भी गर्म होता है? क्या तेल में पड़ने वाला प्रतिबिंब कभी गर्म होता है क्या? इसे दर्पण से देख लो, आपके सामने एक शीशा रखा हुआ है, शीशे के सामने आप खड़े हुए हैं, उस शीशे के अंदर आपका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। शीशा काला हो तो आपका प्रतिबिंब काला दिखने लगता है, लेकिन वो काला होता है क्या? स्वच्छ हो तो स्वच्छ दिखने लगता है, जैसा है वैसा का वैसा दिखने लगता है। अगर दर्पण गर्म हो जाए तो प्रतिबिंब भी गर्म होगा क्या? दर्पण ठंडा हो जाए तो क्या प्रतिबिंब भी ठंडा होगा क्या? विचार करके देखें। दर्पण की उष्णता या शीतलता, उन दोनों से चिदाभास प्रभावित नहीं होता। चिदाभास तो ज्यों का त्यों बना रहता, चिदाभास ज्यों का त्यों है। इस चिदाभास के कारण ही क्रिया होती है। ये चिदाभास ही इस अंतःकरण में भाव उत्पन्न करता है और उन भावों के द्वारा इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से कर्म होते हैं। क्रिया इस चिदाभास से होती है, नहीं तो बुद्धि तो जड़ है, जड़ में क्रिया संभव नहीं है, जड़ कुछ नहीं करता। एक पहाड़ पर पत्थर पड़ा हुआ है, बड़ा भारी चट्टान, पता नहीं कब से पड़ी हुई है। आपने ध्यान किया हो, जब हम लोग बद्रीनाथ भगवान के, बद्रीनारायण के दर्शन करके वापस आ रहे थे तो रास्ता रुका हुआ था, और रास्ते में हमने एक जगह पर क्या देखा कि रास्ते के किनारे एक बहुत बड़ी चट्टान पड़ी हुई थी। देखा ना उसने? और ऐसी अनेक चट्टानें हमने देखी कि गंगा जी में पड़ी हुई हैं। ऊपर जब देखते हैं तो गंगा जी में बहुत चट्टानें पड़ी हुई दिखाई देती है। अब आप सोच के देखो, जो पहाड़ पर चट्टान थी वो बिल्कुल अक्रिय थी, लेकिन किसी ने उसको धक्का दिया, और धक्का देने के बाद वो चट्टान ऊपर से नीचे गिरने प्रारंभ हुई। कितना गर्जन हुआ, कितनी आवाज आई। हमने देखा बद्रीनाथ में ऊपर पहाड़ से जब पत्थर नीचे गिरते हैं तो बड़ा भयंकर शब्द होता है, बहुत दूर तक, मीलों दूर तक उसकी आवाज सुनाई देती है, और उसके साथ ही धूल का गुबार उड़ने लगता है। जो अक्रिय है, अक्रिय सक्रिय हो गया। पत्थर कुछ नहीं करता, लेकिन जो उसके सामने आ गया उसी को रोंदता चला गया, छोड़ा नहीं किसी को। पत्थर तो जड़ है ना, लेकिन उसमें हलचल पैदा की गई किसी दूसरे के द्वारा। ऐसी ये बुद्धि जड़ है। इस बुद्धि में जो हलचल होती है वो चिदाभास के द्वारा होती है।
और चिदाभास के द्वारा जो बुद्धि में हलचल होती है, उसी से बुद्धि कामनाओं से संयुक्त होती है, और कामनाओं से संयुक्त होकर के कर्म करती है, और कर्म करने के कारण से उनके फल भोगती है, और फल भोगने के लिए वो लोक लोकांतरों में गमन करती है। यह है आवागमन का। यह बुद्धि लोक लोकांतरों में जाती है। बस फर्क ये होता है, ये शरीर जो आप देख रहे हैं, इस समय मनुष्य का शरीर देख रहे हैं, ये मनुष्य का शरीर ना रह करके अन्य दूसरे शरीर मिल जाते हैं। किसी को मनुष्य का भी मिल सकता है, लेकिन ये वाला शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका तो दाह संस्कार कर दिया जाता है, चिता पर रख करके इसको तो अग्नि में जला दिया जाता है, तो फिर ये कहां से मिलेगा? इसलिए ये नहीं मिलता है। दूसरा नया मिल जाता है, और उस नए में बैठ करके ये यात्रा करने लगता है, ये डब्बा बदल लेता है। जैसे मान लो हमें यहां से रामेश्वरम की यात्रा पर जाना है। अब शामली से रामेश्वरम की ट्रेन तो मिलती नहीं है, तो हम क्या करेंगे? शामली से ट्रेन में बैठेंगे और दिल्ली तक जाएंगे, और दिल्ली तक उसमें जाने के बाद दिल्ली हमारी यात्रा इस ट्रेन की पूरी हो जाएगी। तो फिर दिल्ली जाने के बाद फिर हम दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे, जो रामेश्वरम जाती होगी या मद्रास जाती होगी, फिर हम उसमें बैठ करके आगे की यात्रा करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से ये बुद्धि, ये अंतःकरण, ये जीव, जो भी आप कहें, ये इस समय जो मनुष्य शरीर में यात्रा कर रहा है, अगर इसको ज्ञान नहीं हो पाता इस शरीर में, तो फिर इसकी आगे की यात्रा होगी, और वो जो आगे की यात्रा होगी उसमें शरीर बदल जाएगा। वो शरीर कर्मों से आपके संबंध रखता है, आपकी भक्ति से संबंध रखता है, वो शरीर आपके ज्ञान से, वैराग्य से संबंध रखने वाला होता है। जैसी जैसी आपकी मति होती चली जाती है, जैसे जैसे आपके कर्म होते चले जाते हैं, जैसे जैसे आपकी भक्ति वैराग्य होते चले जाते हैं, और जैसा आपका ज्ञान होता चले जाता है, उसी के अनुसार आगे इसको रेल का डिब्बा दूसरा बैठने के लिए मिल जाता है, दूसरी सीट मिल जाती है। तो उस सीट पर बैठ करके यात्रा करना प्रारंभ कर देता है। इसी को हम जीव का आवागमन कह देते हैं। अब वो डब्बा जो दूसरा मिलता है, वो पहले वाले से बढ़िया भी मिल सकता है। अब शामली से रेल में बैठ के जाएंगे दिल्ली, तो भाई साधारण श्रेणी की रेल यहां तो चलती है, और उसमें क्या है, बड़ी मुश्किल से बड़ी भीड़ में बैठ करके यात्रा होती है। लेकिन आपने आगे एसी में रिजर्वेशन करा दिया, फर्स्ट क्लास एसी में, तो फिर वहां आपको सीट भी अपनी मिली, बिछाने के लिए चद्दर भी मिली, ओढ़ने के लिए चद्दर कंबल भी मिले, तकिया भी मिला, उसके अंदर सारी सुविधाएं भी मिली, भीड़ भाड़ भी नहीं मिली, बैठे बैठे वहीं खाने के लिए भी आ गया। तो ये क्या है? ये फल है आपके कर्म का। तो जैसा जैसा इस शरीर में किया है, उसके अनुसार, अंतकाल की वासना के अनुसार, अगले शरीर में जब बैठकर की यात्रा करते हैं, तो सुविधाएं भी मिल सकती हैं और सुविधाएं छिन भी सकती है। रंक को राजा वाली सुविधा मिल सकती है, और राजा को रंक वाला डब्बा मिल सकता है। ये संभव है, ये उसके कर्म के ऊपर निर्भर करता है। जिसको जो दायित्व दिया गया है, अगर उस दायित्व का उसने निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं किया, तो यही होगा भाई। जब दायित्व का ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं होगा, तो यही होगा। इसलिए दायित्व का निर्वाह होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा दायित्व क्या है? सबसे बड़ा दायित्व है इस डिब्बे को समझना, इस बुद्धि को समझना, इस चिदाभास को समझना। इस शरीर का सबसे बड़ा दायित्व यह है। आवागमन जो हो रहा है, बुद्धि और चिदाभास दोनों साथ साथ यात्रा करते हैं। ये एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जा रहे हैं। अब हमने अगर इनका भी विश्लेषण किया, तो देखो तो सारा खेल बुद्धि का ही नजर आता है।
अब खेल के ऊपर अगर यदि हम तीनों के ऊपर चिंतन करें, एक बुद्धि हुई, एक चिदाभास हुआ और एक कूटस्थ आत्मा हुआ। आत्मा को हमने कह दिया क्रिया है, लेकिन उसके बिना कुछ भी संभव नहीं। आधार है। चिदाभास को कह दिया कि वो असंग है। चिदाभास बुद्धि के कार्यों से अपने आप को जोड़ता नहीं है। चिदाभास इसके अंदर क्रिया तो पैदा करता है। जैसे एक केमिस्ट्री जिन लोगों ने पढ़ी है, केमिस्ट्री में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें आपस में रिएक्शन नहीं होती। दो चीज हुई और उनको आपस में एक दूसरे में मान लो डाल दें तो उनकी आपस में कोई क्रिया नहीं होती। जैसे पानी और लोहा है, सामान्यतः पानी और लोहे के बीच में आपस में कोई क्रिया नहीं होती। वो एक लंबे समय के बाद जंग लगना एक और क्रिया है, लेकिन सामान्यतः इनके बीच में कोई क्रिया नहीं होती। लेकिन अगर इसी में कोई ऐसा तेजाब मिला दिया जाए तो तेजाब उत्प्रेरक का काम करता है और उससे वो लोहा पानी में घुलने लगता है। तो उस उत्प्रेरक की वजह से क्रिया हो गई। तो चिदाभास ऐसा ही उत्प्रेरक है। बुद्धि में कोई क्रिया नहीं है, बुद्धि जड़ है, लेकिन जड़ बुद्धि को भी वो क्रियाशील बना देता है, चेतन बना देता है। और ये जड़ बुद्धि उससे शक्ति पा करके सारे कामों को करती है, सारे खेल को रचती है। लेकिन चिदाभास असंग रहता है, अप्रभावित रहता है। बुद्धि के खेल से अपने आप को जोड़ा हुआ नहीं होता है, क्योंकि वो जुड़ ही नहीं सकता, उसके साथ चिपक ही नहीं सकता। कमल के ऊपर कितना भी पानी बरसा लो, लेकिन कमल पर पानी कभी चिपक नहीं सकता। कमल के फूल के ऊपर कभी पानी टिकता नहीं है। ऐसे ही बुद्धि कुछ भी करे, जैसे धरती पर कहीं अग्निकांड हो जाए, आकाश का कुछ बिगड़ा क्या? आकाश में कितनी अग्नि जलती रहो, कितने तूफान आते रहो, आंधी वर्षा, लेकिन आकाश पर इन सब चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आकाश अपनी प्रतिष्ठा में जो का तो अचल विराजमान रहता है। इसी तरह से चिदाभास है। यह चिदाभास भी बुद्धि के कार्यों से, बुद्धि की आंधी, तूफान, अग्नि, इनसे चिदाभास प्रभावित नहीं होता। तो अब खेल किसका हुआ? खेल हुआ बुद्धि का। अब अगर यदि हम बुद्धि को देखें, कहने बुद्धि कहती है मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैं तो कुछ करती नहीं, मैं तो जड़ हूं। सरोवर शांत पड़ा है, किसी ने आकर के ढेला फेंक दिया तो तरंगे उठ गई, कहने लगे मैंने क्या किया, तरंगे उठी। तो ऐसी बुद्धि कहती है कि मेरे अंदर कर्म उठे तो क्यों, यानी चिदाभास ने ढेला फेंका। सब एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहे। मकान बनवाया गया, कमियां निकली, और जब कमियां निकली तो कहा आखिरी कारीगर को जो उस समय काम कर रहा था, मिस्त्री को, भाई ये कमी कर ले, मेरी तो कमी नहीं है, तो वो फलाना करके गया था, उसकी कमी की वजह से आपको दिखाई दे रहा है। उससे पूछा भाई तूने कर दिया, आज ये क्या बात करते हो, ये तो आपको चिन्हने वाला ही गड़बड़ कर गया, मैं क्या करता है। वो उसके ऊपर थोप दे, वो उसके ऊपर थोप दे, वो उसके ऊपर थोप दे। प्याज के छिलके उतारते रहे, उतारते रहे, उतारते रहे, क्या बचा? छिलके उतारते जाओ, उतारते जाओ, उतारते जाओ, छिलके उतरते जाएंगे, उतरते जाएंगे, उतरते जाएंगे, और बाद में क्या बचेगा? हमारे गुरुदेव कहा करते हैं केवल आंसू बचेंगे। क्योंकि जब प्याज को के छिलके उतारते हैं तो आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र ने कहा जो यहीं पे आंसू निकाला, अंदर जाके तो पता नहीं वो क्या करेगा। इसलिए कहा कि प्याज मत खाया करो। और आजकल तो भाई महान पुरुष भी ऐसे हो गए, हालांकि आज ये चर्चा का विषय तो है नहीं, लेकिन विषय उठ गया तो
वो भी शास्त्र की मर्यादाओं का उल्लंघन करके कह देते हैं अरे भाई कोई बात नहीं, खा लिया तो कोई बात नहीं। अरे चलो, संसार खाता है या नहीं खाता है तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये कहना कहां उचित है। एक महान पुरुष के मुख से शोभा नहीं देता। कल मैं एक महान पुरुष को सुन रहा था, बड़ा प्रसिद्ध महान पुरुष माना जाता है उनको, लोग कहते हैं भाई बहुत पहुंचे हुए हैं, लेकिन कल उनके उन शब्द को सुनकर के बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त संत हैं हमारे देश के, और वो चर्चा कर रहे थे झूठ के ऊपर। कहने लगे भाई देखो मेरी बात को मंत्र तो आप मान मत लेना, मैं कहता हूं लेकिन पर ये एक बार जो व्यापारी लोग होते हैं वो कहते हैं भाई झूठ के बगैर काम नहीं चलता। कहने लगे चलो कोई बात नहीं, अगर व्यापारी थोड़ा सा झूठ बोल लेता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये बात तो भाई क्या उचित लगती है, ठीक लगती है क्या? अगर व्यापारियों की सभा है तो तुम व्यापारियों को खुश करने के लिए अनुचित शब्द कह दो, ये क्या बात हुई? संत के मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। संत उसी को माना जाता है जो जिसके एक आदर्श होते हैं, जो अपने आदर्शों के साथ कभी समझौता नहीं करता, जो शास्त्र की मर्यादा का कभी हनन नहीं करता। झूठ तो सदा ही सत्य में विजयते नानृतम। अरे उपनिषद तो ये कह रहा है कि विजय सत्य की होती है, झूठ की नहीं। और आप झूठ बोलने के लिए कुछ आजादी थोड़ी सी दे रहे हैं, कहीं पर भी दे रहे हैं कि मैं थोड़ा बहुत तो आप लोग बोलते ही हो, चलो कोई बात नहीं। क्यों भाई, कोई बात क्यों नहीं है? जीव के द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म की सजा उसे भोगनी पड़ती है। कोई भी कर्म बिना फल दिए निवृत्त नहीं हो सकता। तो आप उससे पाप में लगाएंगे, पापाचरण कराएंगे, झूठ बोलना सिखाएंगे? नहीं, ये सर्वथा अनुचित है। उसी ओर से तो हटाना है। संत का काम क्या है? संस्कार करना। संत का काम है जो अशुद्धियां हैं उनको निकालना। संत का कार्य है जो आपके अंदर कमियां हैं उन कमियों को दूर करना। संत का काम ही यही है, जितने विकार हैं उन विकारों से बाहर निकलकर आपको निर्विकारिता में लाकर के विराजमान करे। और अगर यदि आपको विकारिता परोसने लगे तो फिर आप निर्विकार किस प्रकार से कब हो पाएंगे? फिर तो जीवन यूं ही कट जाएगा। इसलिए 100% सत्य की बात करें। झूठ के लिए जहां पर कोई स्थान ना हो, उस सत्य की बात होनी चाहिए, असत्य की नहीं। सत्यमेव जयते नानृतम। हमारे तो देश की आधार ही यही है। अशोक की जो लाट पर वो चिन्ह बना हुआ है उसमें यही लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। यही हमारे राष्ट्र की बुनियाद है। अब कौन झूठ बोलता है? झूठ बोलता है अपने कर्मों को भुगतेगा, लेकिन विजय हमेशा सत्य की होगी, धर्म की होगी, अधर्म की नहीं होती है। और कभी कोई शास्त्र ऐसा नहीं है, कोई घटना ऐसी नहीं है जहां पर असत्य की विजय देखी जाती हो। कुछ समय के लिए असत्य फलता फूलता कभी किसी को दिखाई दे जाता होगा, हालांकि वो फलता फूलता नहीं, वो पाप का घड़ा भर रहा है और भर करके फूटने के लिए वो भर रहा है, लंबे समय नहीं चलता। तो खैर, भाव कहने का क्या है मेरे मित्रों कि भाई ये तो छिलके हैं। बुद्धि कहती है मैं जड़ हूं, चिदाभास कहता है मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं असंग हूं। आत्मा कहती है मैं अक्रिय हूं। तो फिर ये करता कौन है और ये भरता कौन है? कहते हैं भाई सारा खेल तीनों का मिलके है। हकीकत क्या है? जब संसार की कल्पना की गई है, जीव की कल्पना की गई है, तो तीनों का मिला जुला खेल है। और यथार्थता में देखा जाए तो यथार्थता यही है कि खेल नाम की चीज तीनों में ही नहीं है। ये खेल नाम की चीज तीनों में नहीं है।
न बुद्धि में है, न चिदाभास में है, न कूटस्थ में है। केवल प्रतीति मात्र है, केवल कल्पना मात्र है। उसके अलावा इस खेल में और कुछ नहीं है। धी जमाई ले गए, बहुओं ने ले लिए पूत, कह मनोहर जंगली रहे ऊत के ऊत। इस संसार में जैसे जीव आया, यहां पर अपना व्यवहार किया और चला गया। क्या हाथ में आया था और क्या लेके गया, चिंतन करें। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। चले गए दुनिया से जो हाली हवाली थे, गया सिकंदर जब दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। वो लुटेरा सोचता था सारी दुनिया का धन लूट करके मैं अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन सब यहीं दरा रह गया, यहीं रह गया ना सब, गया कुछ। और हमारे तुम्हारे साथ थोड़ा ना जाएगा, किसी के साथ भी नहीं जाता, क्योंकि हम और तुम जो अज्ञानी हैं वे अज्ञान के माध्यम से यात्रा करते रहते हैं, शरीरों में आते जाते रहते हैं। इसके यहां वाले को तो यहीं छोड़ के चला जाते हैं, आगे फिर जहां जाते हैं वहां फिर नया बनाने लग जाते हैं। कुछ बना बनाया माँ बाप से मिल जाता है, कुछ अपना आप बना लेते हैं, खो देते हैं। यही खेल चलता रहता है। लेकिन यथार्थता ये है कि बुद्धि, चिदाभास और आत्मा तीनों के ऊपर विचार कीजिए। तीनों ही अक्रिय हैं, असंग हैं, कुछ करते हुए नहीं। जब हमने जीव को परिभाषित किया, जीव को व्यष्टि भाव में परिभाषित किया और ईश्वर को समष्टि भाव में परिभाषित किया, ओंकार की 3 मात्राएं हैं, अकार, उकार, मकार। और जब हम व्यष्टि में बात करते हैं, चूंकि व्यष्टि जीव भाव का प्रतीक है, तो जीव के दृष्टिकोण से जब हम बात करते हैं तो व्यष्टि में जब स्थूल शरीर में जीव अभिमान करता है तो स्थूल शरीर का अभिमानी विश्व कहलाता है। और जब सूक्ष्म शरीर का अभिमान करता है ये जीव, सूक्ष्म शरीर को मैं मानता है, तब ये तेजस कहलाता है। और जिस समय ये सुसुप्ति में होता है तो इस सुसुप्ति में जब आनंद का अनुभव करता है, विश्राम में चला जाता है, तो उस समय जीव उस सुसुप्ति में जब अभिमान करता है तो वो प्राज्ञ कहलाता है। अब यहाँ पर एक विषय उठाया गया कि जब ये प्राज्ञ की बात करते हैं, कहते हैं भाई ठीक है, विश्व और तेजस की बात तो एक तरफ है। विश्व में अभिमान करे ये बुद्धि, इस शरीर में अभिमान करे, इस शरीर से संबंधित पदार्थों में अभिमान करे। दूसरी बात यह कि स्वप्न में जाए तो स्वप्न के पदार्थों में अभिमान करे कि ये मैं हूं, स्वप्न के शरीर में अभिमान करे कि ये मैं हूं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब सुसुप्ति में जाती है तो सुसुप्ति में जाकर तो बुद्धि सो जाती है। सुसुप्ति में जाने के बाद तो बुद्धि रहती नहीं है, सो जाती है, सुसुप्त अवस्था हो जाती है। तो फिर वहां तो फिर प्राज्ञ कहां से आया? जब बुद्धि सो गई, आपने जीव किसको कहा? बुद्धि को। तो यहां पर अब एक संशोधन किया गया, याद रखना। अब यहां पर जाकर के ये जीव भाव अब पूर्णता को प्राप्त होगा। अभी तक जो चर्चा चल रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ अधूरापन है, लेकिन सुसुप्ति में जाकर के अब कहते हैं ये पूर्णता को प्राप्त होगा। कहते जब सुसुप्ति में बुद्धि रही नहीं, अंतःकरण रहा ही नहीं, अंतःकरण सुसुप्त अवस्था में चला गया, तो इसका मतलब वहां पर जीवपना नहीं रहा। लेकिन जीवपना तो वहां भी है। उठकर कहता है कि आज मैं ऐसे सुख से सोया कि कुछ भी पता नहीं रहा। तो इससे क्या पता चलता है कि उस समय अज्ञान रहा, अपनी अवस्था का अज्ञान। ऐसे सुख से सोया कि कुछ भी पता, ये ज्ञानी कहेगा कि अज्ञानी कहेगा? अज्ञानी तो कह रहा है कि मुझे कुछ भी पता नहीं रहा। जिसे पता नहीं वो अज्ञानी। तो कहते हैं उस अवस्था में कौन रहता है? कहते हैं उस अवस्था में अज्ञान रहता है। और जब अज्ञान रहता है तो अज्ञान में ही प्रतिबिंब करता है। तो कहते हैं वास्तविकता ये है कि जो जीवपना है ये अज्ञान, अज्ञानोपहित चेतन और अज्ञान में चेतन का प्रतिबिंब। कहते हैं वास्तव में ये अंतःकरण ना होकर के अज्ञान को कहा जाता है।
लेकिन चूंकि स्थूल अवस्था और सूक्ष्म अवस्था में ये हमें अपना अंतःकरण सारे कार्य करता हुआ दिखाई देता है, ये अंतःकरण सब में रमा हुआ दिखाई देता है, इसलिए अज्ञान की उपाधि यहां आकर के अंतःकरण हो जाती है। स्थूल शरीर में और सूक्ष्म शरीर में, जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में इस अज्ञान की ही उपाधि बुद्धि या अंतःकरण हो जाता है। इसलिए इसमें कोई भेद नहीं है कि वास्तव में ये अज्ञान है। इसलिए कहा कि अथवा व्यष्टि अज्ञान में जो चेतन आभास अधिष्ठान कूटस्थ युक्त कहे जीव पदतास। कहते हैं इस व्यष्टि अज्ञान में जब शुद्ध चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है तो प्रतिबिंब सहित ये अज्ञान और इसको आधार देने वाला कूटस्थ, इसका अधिष्ठान कूटस्थ, ये तीनों मिलकर के जीव कहलाते हैं। बुद्धि अज्ञान में ही कल्पित है, बुद्धि अज्ञान का ही स्वरूप है, बुद्धि से ही अज्ञान से ही बुद्धि की उत्पत्ति होती है। तो ये सब अज्ञान का खेल है। अज्ञान माने मलिन सतोगुणी अविद्या। ये अज्ञान क्या है? मलिन सतोगुण युक्त अविद्या। मलिन सतोगुण, ऐसा सतोगुण जिसमें कुछ रजोगुण और तमोगुण मिल गया, कुछ विकार मिल गया, जिसके कारण से ये सतोगुण मैला हो गया। गंगोत्री में जो गंगा जी का जल निकलता है शुद्ध, कलकत्ता जाते जाते क्या रूप उसका हो जाता है। यमुनोत्री में जो यमुना जी का जल निकलता है, दिल्ली पहुंचते पहुंचते वो नाला बन जाता है। वर्तमान में आप देखें नाला बन गया, लेकिन उसमें यमुना का जल है। ऐसा तो नहीं कि यमुना का जल नहीं है, उसमें है यमुना का जल, लेकिन उसमें इतनी गंदगी मिल गई कि वो बिल्कुल काला हो गया। गंदगी इतनी ज्यादा मिल गई कि यमुना का जल होते हुए भी वो प्रतीत नहीं होता, वहां पर काला हो जाता है। बस यही स्थिति है। अविद्या जी को कहते हैं कि इसके अंदर जितनी ज्यादा कालिक होती चली जाती है, ये सतोगुण उतना ही मैला होता चला जाता है, इसलिए इसको मलिन सतोगुण कहा जाता है। तो मलिन सतोगुणी अविद्या और अविद्या में पड़ने वाला प्रतिबिंब, ये दोनों चेतन सहित जीव कहलाते हैं। तो ये जीव का वास्तविक स्वरूप है और ये भी अज्ञान कल्पित है, ये ध्यान रखना। अज्ञान कल्पित है, इसमें वास्तविकता न बुद्धि की है न चिदाभास की है तो केवल एक अधिष्ठान कूटस्थ, यानी कूटस्थ माने आत्मा, आत्मा यानी परमात्मा, वास्तविकता एक परमात्मा के। तो इस प्रकार से हमें इसका शोधन करना है, भाग त्याग लक्षणा लगानी है, और भाग त्याग लक्षणा जब हम लगाते हैं तो इसमें से बुद्धि को हटा दिया जाता है। जिस समय ये बुद्धि हट जाती है, मलिन सतोगुण हट जाता है, मलिनता हट जाती है, तो अपने आप में अपने आप का शुद्ध प्रतिबिंब दिखाई देगा। दर्पण में जब आप अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, उसके ऊपर कीचड़ लगा हुआ है, कीचड़ साफ हुई तो प्रतिबिंब साफ दिखा कि नहीं दिखा। ऐसी जब अंतःकरण से अज्ञान की चादर हट जाती है, कर्म भाव समाप्त हो जाता है, समस्त कामनाएं अक्षय को प्राप्त हो जाती हैं, तो ये अंतःकरण बिल्कुल निर्मल हो जाता है, और उस निर्मल में हमें अपने बिंब यानी परमात्मा का अपने आप में दर्शन होने लगता है, अपने आप में अनुभूति होने लगती है। यह है ब्रह्मी भाव। तो जीव में से इस अविद्या को हटाया जाता है। इस अविद्या को जिसने हटा दिया उसका कल्याण हो गया, और जो नहीं हटा पाया उसका गमन आगमन चलता रहा। तो भाग्यवान है हम लोग जो ईश्वर ने हमें ये सुअवसर दिया है कि हम इस परमात्मा की
इस अपने स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करते करते ही हम अपने स्वरूप में विराजमान हो जाएं। मुझे तो पूरा विश्वास है भाई, आपको अपना विश्वास दृढ़ करना चाहिए। न अगले जन्म की बात करनी चाहिए, क्योंकि जन्म आप में है ही नहीं, एक कल्पना है। मन में भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, डामाडोल चित्त को नहीं होने देना चाहिए। ये जो डामाडोल चित्त होता है ना, यही आपको गमन आगमन की तरफ ले जाता है, यही आप में विक्षेप उत्पन्न करता है। तो चित्त को स्थिरता प्रदान कीजिए, विश्वास रखिए। और भाई अब ये ऐसी चीज तो है नहीं कि प्रत्यक्ष खोल के दिखा दिया जाए कुछ, ये तो प्रत्यक्ष अपने आप को अपने आप ही होगा। और जिस दिन होगा तो अपने आप ही कहने लगेंगे, अरे मैं मरने वाला नहीं, मैं तो अजर मरा विनाशी हूं, आप अपने आप ही कहने लगेंगे। तो उस ओर बढ़ रहे हैं। बहुत सौ को इसका अनुभव हो भी गया होगा, जिनका हो गया वो सौभाग्यशाली है, क्योंकि जीवत्व समाप्त होकर के वो अब अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म में विराजमान है। और जिनका नहीं वो प्रयास कर रहे हैं, तो हिम्मत रखिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब लगे रहे, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले। जब बढ़ते रहेंगे तो एक दिन मंजिल मिलेगी ही, निश्चित मिलेगी। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, निश्चित रूप से आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए कि आप अपने स्वरूप में विराजमान हो। आज का ये सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।